घर में पड़ी हुई सभी फालतू चीज़ें किसी न किसी तरह से हमारे काम में आ जाती हैं। बस थोड़ा-सा टाइम निकालना होता है और उन चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है। इस तरह से शॉपिंग बैग घर में आते हैं और हम इन्हें बस कुछ ना कुछ चीज़ डालने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप इसको किस तरह से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिससे आपकी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होने से बच जाएँगी। कोई सा भी इस तरह से आप शॉपिंग बैग ले लें, ये नमी को अब्ज़ॉर्ब करता है और इसमें एयरिंग बहुत अच्छी होती है। कोई भी चीज़ हम इसमें डाल के रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होती। मैंने इस तरह से एक शॉपिंग बैग लिया था, उसमें मैंने थोड़े-थोड़े से फ़ासले पे पूरे सारे बैग में ही होल कर लिए हैं। किसी भी तरह से कर लें, इसमें कोई भी वो नहीं है कि आपने एक ही तरतीब से करने हैं या एक ही तरह से करने हैं। बट आपने थोड़े-थोड़े फ़ासले पर इस तरह से कैंची की मदद से इसमें छोटे-छोटे होल कर लेने हैं, ताकि हवा जो है वो इसके अंदर से आसानी से गुज़र सके। आप इसको डबल पकड़ के भी इसमें इस तरह से होल कर सकते हैं। मैंने इस सारे शॉपिंग बैग में इस तरह से थोड़े-थोड़े से फासले पर सुराख कर लिए हैं। आलू होते हैं, प्याज़ होते हैं, टमाटर होते हैं या कोई से भी फ्रूट्स होते हैं, गर्मी के मौसम में बाज़ दफ़ा लाइट ऑफ हो जाती है और फ्रिज में अगर हम रखते हैं, प्याज़ तो ख़ैर बाहर ही पड़े होते हैं, लेकिन अगर वो ऐसी जगह पे नहीं रखे होते जहाँ पे हवा का गुज़र ना हो तो वो ख़राब हो जाते हैं। आप उन्हें इस तरह से एक बैग में डाल के बाँध लें और उन्हें इस तरह से ऐसी जगह पे लटका दें जहाँ पे हवा का डायरेक्ट गुज़र हो। इसी तरह से मैंने एक और इस तरह से एक शॉपिंग बैग लिया है। इसे इस तरह से काट काट लेंगे आप अपनी मर्ज़ी से अपने मर्ज़ी से अपने हिसाब से जितना इसकी चौड़ाई या लंबाई रखना चाहें आप उस तरह से इसको कट कर सकते हैं। तो इतना आप इसको कट करें इस तरह से इस हिसाब से कि एक जैसे हम टिश्यू पेपर के तौर पर या एक वाइप के तौर पर उसे इस्तेमाल कर सकें। तो मैंने इसको सारा साइडों से काट लिया था और इसे इस तरह से प्लेन कर लिया था और अपने हिसाब से इस तरह से इसके पीसेस जो हैं वो मैं काट लूँगी। आप मुख्तलिफ़ किस्म के कैरी बैग्स होते हैं, ऐसा मटीरियल हो इनका जिसमें प्लास्टिक या नायलॉन ना हो। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और आसानी से जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। तो इतनी जल्दी इनका जो मटेरियल है वो ख़राब भी नहीं होता। इस तरह से घर में पड़ा हुआ कोई सा भी एक फ़ालतू या खाली डिब्बा ले लें, उसमें आप थोड़ा-सा लिक्विड हैंड वाश डाल लें या डिटर्जेंट डाल लें और चंद कतरे आप इसमें हैंड वॉश के डाल लें। और इसमें मैंने इतना पानी डाला है तकरीबन हाफ़ कप के जितना, कि जिसमें मैंने वो जो पेपर्स काट के रखे हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से भीग जाएँ। तो इस तरह से मैंने सबको फ़ोल्ड कर लिया था, एक-एक पेज को, जो मैंने पॉली बैग काटा था, और इसके अंदर मैं इसे डाल दूँगी। ये सारी नमी को अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और अच्छे से हमारे जो हैं वो वेट टिश्यू कह लें या वेट पेपर्स कह लें, बनकर रेडी हो जाएँगे। हमें किचन में बार-बार किचन काउंटर को, चूल्हे को, चीज़ों को साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक इनका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल है। आप इस तरह से इन्हें बंद करके रख लें और जब दिल करे आप इस तरह से इन्हें निकाल लें और इससे आप अपनी डाइनिंग टेबल साफ़ करने के लिए, डाइनिंग टेबल पे अगर आप रखते हैं तो जब भी आप खाना खाते हैं, खाने-पीने की चीज़ें रखते हैं, इससे ना तो चींटियाँ आएँगी और ना ही मच्छर आएँगे। फ्रिज का डोर बार-बार हम साफ़ करते हैं और हाथ लगते हैं तो दिल करता है कि जब भी देखें तो साफ़-सुथरा और चमकता हुआ ही हो। तो आप ये वाले वाइप्स जो हैं ये फ्रिज के करीब भी रख सकते हैं और बार-बार आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक यूज़लेस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इस तरह से यूज़ के लिए बनाया। आप देखिए फ्रिज कैसे चमक गया है। आप फ्रिज को इससे अंदर से भी साफ़ कर सकते हैं। इसको आप रखने के लिए घर में पड़ी हुई इस तरह से छोटी प्लास्टिक की बॉटल लेती है, उससे आप काट लें, आप उसमें भी रख सकते हैं। इस तरह से ये ड्राई भी नहीं होंगे और काफ़ी दिनों तक इस तरह से फ्रेश रहेंगे, क्योंकि इसमें मैंने सैनिटाइज़र यूज़ किया है और थोड़ा-सा मैंने इसमें लिक्विड डिटर्जेंट डाला है। इस वजह से इनकी स्मेल भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इन्हें इस तरह से बैग में भी रख सकते हैं और आप इस तरह से किचन में और टेबल पे किसी भी जगह पे इसे आसानी से रख सकते हैं और ज़रूरत के वक़्त निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगली टिप मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ कुछ इस तरह से है कि जब भी हम प्याज काटते हैं तो उसके बाद अगर हम साबुन से या हैंड वॉश से हाथ धो भी लेते हैं तो थोड़ी देर बाद स्मेल दोबारा आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आप सिंपली टूथपेस्ट जो भी आप यूज़ करते हो उससे आप अच्छी तरह से अपने हाथों पे, अपने नेल्स के अंदर रब करें और उसके बाद आप सिंपल पानी से हाथ धो लें। तो आप यकीन करें कि स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये है जी लिक्विड हैंड वॉश जो कि आसानी से मिल जाता है। आपने जेल हैंड वॉश नहीं लेना, लिक्विड हैंड वॉश लेना है और इस तरह से इसे आपने टिश्यू पेपर पे डाल लेना है या आप किसी सूती कपड़े पे भी इसे डाल सकते हैं। तो बटन बोर्ड्स जो कि बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं हमारे अपने ही हाथों से और किचन में स्पेशली जब हम कुकिंग करते हैं तो उसके बाद बहुत जल्दी हमारे जो ये बोर्ड होते हैं ये गंदे हो जाते हैं। तो इसको हम पानी वगैरह से तो साफ़ नहीं कर सकते क्योंकि करंट लगने का खतरा होता है। तो आप यकीन करें कि सिंपल वन कोटिंग से और एक ही दफ़ा रब करने से सारी इसके ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह होती है वो सब निकल जाती है, इवन कि चिकनाई भी सारी उतर जाती है। तो इस तरह से जो इसकी ये वाली जगह होती हैं इनको आप कॉटन बड ले लें या कोई भी पतली स्टिक ले लें उसके ऊपर कवर करके, तो आप इसे अच्छी तरह से साफ़ कर दें, ये चमक जाएंगे। गर्मी के मौसम में धनिया इसको सेव करके रखना बहुत ही मुश्किल होता है और ये गर्मी के मौसम में मिलता भी बहुत मुश्किल से है क्योंकि धूप की गर्मी की वजह से इसकी ग्रोथ जो है वो कम होती है। तो जब भी धनिया लेके आएँ उसकी डंडियाँ आप अलग कर दें इस तरह से, उससे अच्छी तरह से वॉश कर लें और उसके बाद किसी सूती कपड़े पे डाल के तो उसकी सारी नमी जो है वो ख़त्म होने देना। तो थोड़ा-सा जब वो ड्राई हो जाए तो आप कोई सा भी एक प्लास्टिक का इस तरह से एक डिब्बा ले लें, उसके अंदर डाल लें उसे और इसे बंद करके आप फ्रीज़र का जो डोर होता है उसके साथ जो रैक होते हैं उसके अंदर आप साइड पे रखें। फ्रिज में नहीं रखना, आपने इसे फ्रीज़र में रखना है। तो जब आपको दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसे निकाल के जब इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करें कि सालन में यूज़ करें या चटनी वगैरह बनाएं तो धनिया आपका फ्रीज़ तो हो चुका होगा लेकिन बिल्कुल इसी तरह से फ्रेश होगा और जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसकी स्मेल जो है वो भी बिल्कुल फ्रेश होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।